जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चद्दर तान के सो रहे हो उस वक्त कोई दूसरा आपके सपनों को अपनी हकीकत बना रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 12th पार्ट है। इससे पहले हमने 11 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं वह ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वह हमारा एलिफेंटा की गुफाएं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो एलिफेंटा की खोज जो की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, जो कि भारत में सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंध रखती हैं, तो वो है हमारे शैव धर्म से संबंध रखती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित हैं, तो वो महाराष्ट्र राज्य में। अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो वो मुंबई की धारापुरी में स्थित है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह किस राजवंश से संबंध रखती हैं, तो जो निर्माण कराया गया था यानी जिनके द्वारा कराया गया था तो वो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। जो एलोरा की गुफाएं उनका भी जो निर्माण कराया गया था वो भी राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर कितनी संख्या है उनकी, तो वो सात गुफाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वे किसके आसपास बनी हुई हैं, तो वो अरब सागर के आसपास बनी हुई हैं। कई बार ये पूछ लिया गया है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं किससे घिरी हुई हैं, तो वो अरब सागर से घिरी हुई है, यानी कि वो बीचों बीच में बनी हुई है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं उसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम क्या था, धारापुरी अग्रहापुरी से निकाला गया है। जो धारापुरी है वो अग्रहापुरी से निकाला गया है, तो इसी के नाम से इसे जाना जाता है। अगर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो उनको शामिल किया गया था 1987 में। आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनका जो समय माना जाता है कितना माना जाता है, तो वो 600 से 900 ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा की गुफाओं को किस काल में पर्वतों को काटकर उसकी नींव रखी गई थी, यानी कि किसके समय में पर्वतों को काटकर उसकी नींव रखी गई थी, तो उसकी जो नींव रखी गई थी वो बकाटक काल में रखी गई थी, जो कि संबंध जो रखती है वो राष्ट्रकूट से रखती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुंबई के समुद्र तट से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो आपको पता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं वो समुद्र में बनी है, जो कि अरब सागर में है, लेकिन मुंबई के समुद्र तट से जो किनारा पड़ता है वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मील पूछा जाता है तो वो 6 मील की दूरी पर है, अगर किलोमीटर पूछा जाता है तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर एग्जामिनर्स को कुछ टफ क्वेश्चन बनाते होते हैं तो वो कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपसे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाओं का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम क्या है, धारापुरी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो एलोरा की गुफाएं उनका निर्माण कब हुआ था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था उनका जो समय माना जाता है वो 600 से 900 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगर उसका शताब्दी पूछ ली जाती है, यानी कि प्रॉपर जो टाइम पूछा जाता है वो कौन सी होती है, तो वो 8वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि राष्ट्रकूट के समान्य शिलाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा की किस लिए प्रसिद्ध है, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो त्रिमूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है, तो 20 फुट है, जो कि मीटर पूछी जाती है तो 6.1 मीटर ऊँची है। क्योंकि आपको पता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं वो प्रसिद्ध किसके लिए है, त्रिमूर्ति के लिए, तो आपको त्रिमूर्ति का जो आकार है वो भी पता लगाना ज़रूरी है, तो वो कितनी है, 20 फुट की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विख्यात महिष मूर्ति रॉक कट कहाँ पर है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो कहाँ पर है, एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्तियां वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित हैं। जो एलिफेंटा से प्राप्त हुई हैं मूर्तियां वो वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित हैं, तो वो कहाँ पर सुरक्षित हैं, वीर माता जीजाबाई भोसाले उद्यान एंड जू,
जो पूर्व नाम उनका यानी कि पहला नाम क्या था, विक्टोरियन गार्ड, जो मुंबई में है। या तो आपको ये वाला ऑप्शन में दे देगा जो कि वीर माता जीजाबाई के नाम से है, या फिर आपसे उसका पूर्व नाम पूछ लिया जाएगा, तो वो कौन सा है, विक्टोरियन गार्डन मुंबई में है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दर्शाया गया है वह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, एलिफेंटा की गुफा में। कौन सी गुफा, कौन सा चित्र है वो, शिव और पार्वती के दंपति का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो पुर्तगालियों के लोगों को यहाँ पर हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण उसका क्या नाम रखा था, तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो वो क्या है, एलिफेंटा की गुफा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा के प्रांगण में हाथी की प्रतिमा वर्तमान में कहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मुंबई के विक्टोरियन गार्डन संग्रहालय में कि बाहर लगा हुआ है, जो कि उसका पूर्व नाम था। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा फर्गुसन तथा वर्जीस एवं जिमर जैसे विद्वानों ने एलिफेंटा की मूर्तियों के आधार पर इसे किस शताब्दी का बताया, तो उन्होंने किस शताब्दी का बनाया, 8वीं-9वीं शताब्दी का बनाया है। तो अब ये चीज़ ज़रूर याद रखना, किसके अनुसार माना है ये चीज़, अगर वो प्रॉपर पूछा जाता है तो वो 8वीं शताब्दी का माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर प्रमोद चंद्र ने एलिफेंटा की मूर्तियों की तिथि कितनी बताई है, तो वो 7वीं शताब्दी मानी है। आप दोनों को याद रखना, जो ऊपर गए उनका भी नाम याद रखना और जो नीचे हैं ये इन दो, यानी कि हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर प्रमोद चंद्र ने तो बताया है 7वीं शताब्दी, और जो फर्गुस और वर्गीस और जिमर जो थे इन लोगों ने बताया 8वीं से 9वीं शताब्दी। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफा लगभग कितने फुट है, यानी कि कितनी उसका जो माप है वो कितना है, तो वो 130 फुट वर्गाकार में, यानी कि वो चौकोर आकार में फैली हुई। कभी कभी आपको इसका आकार भी पूछ लिया जाता है, तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो वर्गाकार क्षेत्र में फैली हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि वो त्रिमूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि विक्टोरियन गार्डन में संग्रहित है मुंबई में। नेक्स्ट हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति है वह किस देवता की मूर्ति है, तो वो किस किस की मूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की वह मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की त्रिमूर्ति है उसमें क्या दर्शाया गया, यानी कि क्या दिखाया गया, तो एक रूप सृष्टा जिसको ब्रह्मा के नाम से, और जो पालन करता है वो विष्णु है, या संहार के रूप में जो दिखाया है वो महेश को। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा है उन्हें किस रूप में दिखाया गया है, तो वो रूप सृष्टा के रूप में। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो एलिफेंटा की त्रिमूर्ति में पालनकर्ता के रूप में किसको दर्शाया गया है, तो वो किसको दर्शाया गया है, विष्णु को। तो ये चीज़ आप तीनों को जरूर याद रख लेना, अगर आप तीनों याद करते हो तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो एलिफेंटा की त्रिमूर्ति के केंद्र की जो मुख्य आकृति है वह किसकी बनी हुई है, यानी कि जो तीन मूर्ति हैं उनमें बीच में जो मूर्ति बनी है वो किसकी है, तो सेंटर में बनी है तो वो किसकी है, कल्याणकारी शिव, किसकी है, शिव की है। या फिर आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा जो एलिफेंटा की त्रिमूर्तियों के केंद्रक में जो मूर्ति बनी है वह किसकी है, तो शिव की है। या फिर ये पूछा जाएगा कि वह किसका प्रतीक है, वो कल्याणकारी के प्रतीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा की मूर्तियों के किन के द्वारा खंडित किया गया था, तो किसके द्वारा खंडित किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस खोजकर्ता ने एलिफेंटा की मूर्तियों के 3 मुख में तत्पुरुष रामदेव के अंधेरे लक्षणों की अभिव्यक्ति स्वीकार की है, तो वो किसने की है, स्टेला क्रैमरिश ने। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा कि किस व्यक्ति ने एलिफेंटा की मूर्तियों के बाएं मुख को पार्वती अथवा उमा का मानते हैं, रुद्र शिव का है और शांत सौम्य रूप उमा का है, तो ये किसके द्वारा माना गया है, जितेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो आप चीज़ ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अगर आप ये चीज़ याद रख लेते हो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि किसके द्वारा मानी गई है, जितेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा मानी गई है। क्या, जो कि एलिफेंटा की बाएं मुख है, यानी बाईं ओर जो मुख बना हुआ है वो पार्वती अथवा उमा का मानते हैं, और रुद्र रूप जो कि गुस्सेला जो रूप है वो शिव का मानते हैं, और जो शांत और सौम्य रूप है वो उमा का मानते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना।
नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफा में पाई गई अन्य मूर्ति कौन कौन सी, एक तो तिर मूर्ति होगी जो बहुत फेमस है, और कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो एक पाई जाती है शिव तांडव की अखंड मूर्ति जिसे नटराज के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शिव तांडव की अखंड मूर्ति है वह कहाँ पर बनी हुई है, तो वह एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार किया गया है वह किस गुफा में बना हुआ है, तो वह कहाँ पर बना गया है, एलिफेंटा की गुफाओं में। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि शिव और पार्वती का जो विवाह है वह कहाँ पर चित्रित किया गया है, तो कहाँ पर बना हुआ है, उसको एलिफेंटा की गुफा में उन मूर्तियों को बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शिव गंगाधर के रूप में जो चित्रण किया गया है वह कहाँ पर किया गया है, यानी कि मूर्ति जो बनाई गई है वह कहाँ पर बनाई गई है, तो वह एलिफेंटा की गुफाओं में बनाई गई है। जो महेश मूर्ति है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह गुफा 18 फुट ऊंची है। जो महेश मूर्ति जो बनी हुई है वह 18 फुट ऊंची है। इस गुफा के बारे में प्रोफेशन गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि यदि मैं इस मूर्ति को एलिफेंटा की गुफा में देखता तो भारत की महान कलाकृतियों के दर्शक की वंचित रह जाता। अगर मैं यानी कि इस गुफा को, जो कि महेश मूर्ति है, इसको नहीं देखता तो भारत की जो महान कलाकृति थे उससे देखने से वंचित रह जाते, उसे नहीं देख पाते, यानी कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी अच्छे तरीके से बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो ब्रह्मा, एक तो हो गई महेश मूर्ति और नेक्स्ट आती है ब्रह्मा मूर्ति, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ब्रह्मा मूर्ति है उसको प्रकाश में कौन लेकर आया था, यानी कि उसने दुनिया के सामने उजागर किसने किया था, तो वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो योगी राज शिव की मूर्ति है वह कहाँ पर बनी हुई है, तो कहाँ पर बनी हुई है, वह एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो जितने भी चित्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाए गए हैं और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, तो इसलिए जितने भी हैं क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन सभी को अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये इन सभी से क्वेश्चन ज़रूर बने हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।